नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और देखते हैं कि हमारे सामने आज मैं आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं और दूसरा पार्ट में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो आप लोग चाहें तो जो है जितने भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मैंने कहा था कि एक चैप्टर की 2 क्लासेज में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और उसी के आधार पर मैं आप लोगों के साथ बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट का आज की दूसरी क्लास है और देखते हैं कि आज हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का और इसके बाद पीसीएस प्री का और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो बैचेज आप सब लोगों के सामने है। और इनमें से अगर किसी के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में सीधे कि हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। तो यहां पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सी डी से लंबा है। तो चलो बनाना शुरू करिए। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कल भी किया था और आज भी आप सबके सामने आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न ने कहा कि सी डी से लंबा है। प्रश्न कह रहा है कि जो सी है वो डी से क्या है, लंबा है। तो चलो बना दिया, सी डी से लंबा है। ए सभी में सबसे छोटा है। ए सभी में सबसे छोटा है। केवल 4 व्यक्ति सी से लंबे हैं। तो प्रश्न ने कहा कि 4 व्यक्ति क्या है, सी से लंबे हैं। तो एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। 1 2 3 4, 4 व्यक्ति क्या है, सी से लंबे। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 7वां यहां पर कौन आएगा। उसने कहा कि ए सभी में सबसे छोटा है, तो यहां पर कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, बाकी चारों व्यक्तियों के प्लेस ये होंगे। कह रहा है कि ई जी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। प्रश्न ने कहा कि ई जो है, जो ई है वो जी से लंबा है। ई जी से लंबा है लेकिन एफ से क्या है, छोटा है। तो बताओ, ई जी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। एफ सबसे लंबा नहीं है, तो इसका मतलब है सबसे लंबा कौन हो जाएगा। तो बी, बी नहीं दिख रहा कहीं पर भी, तो यहां पर जो सबसे लंबा होगा बी होगा। तो कह रहा है कि बी और जी की ऊंचाई के बीच कितने लोगों की ऊंचाई है। तो बी और जी की ऊंचाई के बीच 2 लोगों की ऊंचाई है और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 2 आएगा। ठीक है ना। तो बी और जी के बीच में 2 लोगों की ऊंचाई है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसको बनाना शुरू करिए और जब बनाना शुरू करेंगे तो आंसर की ओर भी आसानी से पहुंच पाएंगे। कह रहा है कि गौरव अमित के बाएं से चौथा है। तो चलो बनाना शुरू करो। पहला स्टेप बना लो कि गौरव जो है वो अमित के बाएं से चौथा है। तो मान लीजिए ये अमित है, ये अमित है। अमित के बाएं से चौथा, तो 1 2 3 और 4, यहां पर कौन आएगा, गौरव। तो गौरव जो है वो अमित के बाएं में चौथा है। तो 1 2 3 4, तो गौरव अमित के बाएं चौथा बैठेगा। युक्ति एक कोने पर बैठी है। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए। यहां पर आपको कितने लोग थे, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है। युक्ति, प्रश्न ने कहा कि युक्ति एक कोने पर बैठी है, तो युक्ति इधर बैठेगी या तो फिर इधर बैठेगी। हातिम युक्ति के बाएं से चौथा है। प्रश्न कह रहा है कि हातिम जो है वो युक्ति के बाएं से चौथा, तो हमें युक्ति को यहां बैठालना पड़ेगा एक कोने पर, तभी हमारा आंसर बन पाएगा। हातिम जो है युक्ति के बाएं से चौथा, तो 1 2 3 4, तो यहां पर कौन आएगा, हातिम। तो हातिम युक्ति के बाएं से क्या हो गया, चौथा हो गया। ओके। आगे कह रहा है कि जैद गौरव के दाएं से तीसरा है। तो जो जैद है वो गौरव के राइट में तीसरा, तो 1 2 3, तो यहां पर कौन आएगा, जैद। तो जैद जो है गौरव के राइट में दाएं तीसरे स्थान पर है। जैद के, अब यहां पर एक देखो, एक प्लेस बचा है, एक व्यक्ति कौन नहीं दिख रहा, वरुण। तो वरुण को हमने नहीं बैठाला, तो ये जो प्लेस होगा ये किसका होगा, वरुण का होगा। तो कह रहा है जैद गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जैद के बाएं दूसरा 1 और 2 कौन बैठा है, हातिम। और हातिम का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा वो तीसरा हातिम आएगा। और जिन बच्चों ने इसका हातिम आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अंतिम 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की मुख करके बैठे। अंतिम छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहिर्मुखी है। ठीक है।
तो एक पतला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के बाएं बैठा है, बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी के और पतले व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति केंद्र में बैठा है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बता दो सभी लोग। कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर के उन्मुख करके बैठे हैं, अंतिम छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट है और दूसरा बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, कह रहा है कि एक पतला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। जो पतला व्यक्ति है वो बुद्धिमान व्यक्ति के दाएं बैठा है। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति के दाएं बैठा है पतला व्यक्ति। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक पतला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और पतले व्यक्तियों के ठीक बीच में बैठा है। प्रश्न का जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अंतर्मुखी और पतले व्यक्ति के बीच में, तो पतला तो ये हो गया, तो यहां पर कौन आएगा, अंतर्मुखी। ठीक है, यहां पर कौन आएगा, अंतर्मुखी व्यक्ति आएगा। तो ये हो गया अंतर्मुखी व्यक्ति। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है कि अंतर्मुखी और पतले व्यक्तियों के बीच में बैठा है। अब आगे आते हैं, यहां पर प्रश्न कहा था फिर प्रश्न कह रहा है कि एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं। कह रहा है कि जो एक कमजोर व्यक्ति है वो एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति के बीच में ठीक बीच में बैठा है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति केंद्र में बैठा। अंतिम छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और एक बहिर्मुखी है। तो एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी, तो अंतर्मुखी एक अंतिम छोर पर, एक बहिर्मुखी उस अंतिम छोर पर चला जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखते हैं, कह रहा कि एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं, तो ये आपका बहिर्मुखी व्यक्ति आएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा आएगा, बहिर्मुखी व्यक्ति आएगा। और यहां पर कौन आएगा, कमजोर व्यक्ति आएगा। तो एक जो कमजोर व्यक्ति है वो बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बैठेगा, क्योंकि उसने शुरू में कहा था कि क्या कहा था कि अंतिम छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और एक बहिर्मुखी है। तो एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी दोनों अंतिम छोर पर बैठे। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति केंद्र में बैठा है। तो केंद्र में ठीक कौन सा व्यक्ति बैठा है, पतला वाला व्यक्ति। और पतला वाला व्यक्ति का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। कौन सा, चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो और बताओ। कह रहा है कि P, Q, R, S, T, U, V और W 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के नाम 8 उत्तरमुखी भोजनालय के एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, उत्तरमुखी एक भोजनालय है, सीधी पंक्ति में बैठे 8 लोग हैं टोटल। S, T के बाएं से दूसरे स्थान पर है, W, P के बाएं से तीसरा है। तो चलो आओ देखते हैं। प्रश्न ने कहा कि S T के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो जो S है वो T के बाएं दूसरा, तो T के बाएं दूसरा, तो 1 और 2 बन गया। S T के बाएं से दूसरा है, W P के बाएं से तीसरा है। फिर कह रहा है कि T P और B के बीच में, तो जो T है वो P और B के क्या है, बीच में है। S V के बाएं तीसरा है, तो जो S है वो V के बाएं तीसरा है। तो 1 2 3, तो यहां पर V के लाएंगे तो S 1 2 3, S जो है V के बाएं तीसरा आएगा 1 2 3। अब इसको बना सकते हैं T P और B के बीच में बैठा है, तो जो T है वो P और B के बीच में बैठा है, तो P का प्लेस हो जाएगा। तो T P और B के बीच में बैठा है। आगे प्रश्न कर रहा है कि W P के बाएं तीसरा, यहां पर हमने छोड़ा था कि W P के बाएं तीसरा है, तो W P के बाएं 1 2 और 3, तो यहां पर एक व्यक्ति आएगा, यहां पर W आएगा। तो W जो है P के बाएं तीसरा है, बना लिया हमने। फिर आगे कह रहा है कि W, ये देखो ये वाला W U के ठीक दाएं है, तो W जो है वो U के क्या है, ठीक दाएं है, ये हमने बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। R P के दाएं तीसरा है, तो R P के राइट में तीसरा 1 और 2 3, तो यहां पर R आएगा। एक प्लेस बच रहा है, एक व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा होगा, और जो नहीं दिख रहा होगा वो इस व्यक्ति का प्लेस होगा। कौन नहीं दिख रहा, Q। तो ये किसका प्लेस है, ये Q का प्लेस है। ठीक है, ये किसका प्लेस है, Q का प्लेस है। 8 व्यक्ति बैठ गए। कह रहा है कि S के दाएं से चौथे स्थान पर, तो S का राइट इधर जाएगा, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन बैठा है, R, और R का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो तीसरा बार आएगा। और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, ये 12/4/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है।
आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, लिस्ट आप सबके सामने है और ये फ्री डिलीवरी के साथ में बुक्स आप लोगों को जो है प्रोवाइड की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। करा कि 7 मित्र ई एफ जी एच आई जे और के एक वृत्ताकार मेज के साथ केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो चलो बनाओ, एक वृत्ताकार सर्कल बना लो और उसी में इनको केंद्र की ओर मुख करके हमें क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। कितने लोग बैठे हैं, 7 मित्र। तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये 7 मित्र हो गए। ठीक है, और सबका सेंटर किधर है, केंद्र की ओर। आगे देख लेते। उसने कहा कि 7 मित्र ई एफ जी एच आई जे और के एक वृत्ताकार मेज के साथ केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एफ और जी, एफ और जी, एफ और क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। ये तो यहां पर कुछ मिस कर दिया गया है, यहां पर तो कुछ मिस कर दिया गया है। अब क्या मिस है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न हो नहीं पाएगा। ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ तो प्रश्नों को करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, ये बात आप सबको समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि यहां पर एक एक इंफॉर्मेशन मैटर करती है। अगर एक इंफॉर्मेशन भी मिस है तो फिर प्रश्नों को करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो यहां पर आपको बैठालना पड़ेगा F और I को बैठा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि F और I क्रमशः G के ठीक बाएं, F और I क्रमशः G के ठीक बाएं। तो मान लीजिए ये G है, तो G के ठीक बाएं F है और दाएं बैठे हैं। तो यहां पर कौन आएगा, I आएगा। तो G के बाएं F हो गया और G के दाएं A हो गया। H G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जो H है वो G के बाईं ओर तीसरा। तो 1 2 3, तो यहां पर कौन आएगा, H आएगा। H G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। E और I J के पड़ोसी हैं। प्रश्न ने कहा कि जो E और I हैं वो J के पड़ोसी हैं। तो J यहां पर आएगा तो J का पड़ोसी I होगा और यहां पर E आएगा। तो E और I J के क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। H के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहां पर आपको देखना है कि एक प्लेस आपका भी बचा है और किसका नहीं दिख रहा, K नहीं दिख रहा है, तो K का प्लेस होगा। उसने कहा कि H के निकटतम दाईं ओर, तो H के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, K, और K कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 5वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन मिस थी यहां पर वो I था और I नहीं दिख रहा था, इस वजह से यहां पर जब इसको रखा तो प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। कितने लोग हैं यहां पर, 5 लोग। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितने लोग थे, 7 लोग। तो चलो 5 लोगों का सर्कल बना लो और बैठालना शुरू करो। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। तो कह रहा कि 5 मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं हैं। तो जो विष्णु है वो काव्या के ठीक दाएं हैं। तो मान लो ये काव्या है तो काव्या का राइट इधर जाएगा, तो यहां पर कौन आएगा, विष्णु आएगा। तो विष्णु काव्या के ठीक क्या है, दाएं है। चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो जो चिराग है वो काव्या के बाएं, चिराग काव्या के बाएं तीसरा। तो 1 2 3, तो यहां पर कौन आएगा, चिराग। तो चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है। सुरभि चिराग के निकट नहीं है। तो जो सुरभि है वो चिराग के निकट नहीं है, तो सुरभि का प्लेस यहां पर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही प्लेस ही हमारे पास बचे हैं। तो ये प्लेस बच गया। अब ये प्लेस किसका बच गया हमको देखना पड़ेगा। कौन नहीं दिख रही, रैना। रैना का यहां जिक्र हुआ है, तो ये प्लेस जो बच गया वो किसका है, रैना का। तो प्रश्न कह रहा है काव्या के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो काव्या के बाएं दूसरी कौन बैठी है, रैना। और रैना कहां जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 6वें का सेकंड आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने 6वें का सेकंड आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 9 कर्मचारी के L M N O P Q R और S एक सीधी रेखा में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सीधी रेखा में किधर, पूर्व की ओर। और पूर्व इधर होता है तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा। तो आइए बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। कह रहा है कि O M के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो जो O है वो M के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो मान लो M है और M का दायां 1
2 और 3, तो ये कहां आएगा, ओ आएगा। प्रश्न ने कहा कि ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर है, पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं ना, तो यहां पर ओ जो है एम के राइट में तीसरा, तो 1 2 3 ये बना लिया हमने। आगे प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न बोला कि के पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, आपको ये रिलेशन खोजना है। अब ऐसे ही फिर अगर एम और ओ को हमने बैठाला है तो हम ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अब एम और ओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे जिससे रिलेशन आसानी से जुड़ पाए। तो के और पी के बाएं, क्यू पी और एस के बीच में है, एन एम के दाएं चौथा है, यहां से जुड़ा देखो रिलेशन, एम आया, एन एम के दाएं चौथा है, तो एम के दाएं चौथा 1 2 3 4, तो यहां पर कौन आएगा, एन, तो एन जो है एम के दाएं क्या है, चौथा है। फिर आगे कह रहा है कि पी एन के ठीक दाएं है, जो पी है वो एन के ठीक दाएं है, तो एन के ठीक दाएं कौन हो गया, पी हो गया, पी एन के ठीक दाएं। आर ओ के बाएं चौथा है, तो आर जो है ओ के बाएं चौथा, तो वो यहां पर है, तो 1 2 3 4, तो यहां पर कौन आएगा, आर आएगा, तो आर ओ के बाएं क्या है, चौथा है। ओके, अब यहां पर प्रश्न ने क्या बोला था, कह रहा कि के पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जो के है वो पी के बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो ये प्लेस किसका हो गया, पी का हो गया। तो के जो है पी के बाएं से तीसरा, तो के पी के बाएं से तीसरा, तो ये प्लेस किसका हो गया, के का, तो के पी के बाएं से तीसरा हो गया, एक प्लेस अभी दिख रहा है के पी के बाएं। क्यू पी और एस के ठीक बीच में है, जो क्यू है वो पी और एस के ठीक बीच में है। क्यू पी और एस के ठीक बीच में, तो क्यू को अगर पी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए, 2 लोगों को और बैठालना है, तो 7 2 9, तो क्यू पी और एस के ठीक बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको थोड़ा यहां से बनाए तो देखो यहां पर आर था, फिर एम था, और फिर इसके बाद ये प्लेस यहां पर खाली था, इसके बाद के आया था, फिर ओ आया था, फिर एन आया था, फिर पी आया था, ठीक है, स्पेस नहीं है नीचे बनाने के लिए। उसने कहा कि क्यू पी और एस के बीच में, यहां पर क्यू आएगा और यहां पर एस आएगा, ठीक है। अब एक प्लेस हमको बचा है और कौन नहीं दिख रहा वो हमको बनाना पड़ेगा, कौन नहीं दिख रहा है, यहां पर एल नहीं दिख रहा, एल का जिक्र कहीं नहीं हुआ ना, तो यहां पर जो प्लेस खाली है किसका हो जाएगा, एल का, तो ये एल आ जाएगा, तो सारे लोग बैठ जाएंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आर और एस कोनों पर बैठे हैं, तो आर और एस कोनों पर बैठे हैं, बिल्कुल बात सही है। एल ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो जो एल है ओ के बाएं तीसरा नहीं दूसरा है, एल ओ के बाएं तीसरा, यही कथन सही नहीं है। क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है, तो क्यू जो है के दाएं चौथा, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही बात है। ओ के और एन के बीच में बैठा है, तो ओ के और एन के बीच बैठा है, ये भी बात सही है, तो यही कथन सही नहीं होगा, तो सातवें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 6 बच्चे जी एच आई जे के और एल एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे, तो 6 बच्चों का एक सर्कल बना लो, तो ये 6 बच्चे 1 2, इसके बाद 3 4 5 6, तो ये 6 बच्चों का सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। अब चलो देखते जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं, तो चलो देखते हैं जी के ठीक बाएं कौन आएगा, जे, तो जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं, तो यहां पर कौन आएगा, के आएगा। आगे कह रहा है कि एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है, एल जे के ठीक बाएं बगल में, तो जे के ठीक बाएं बगल में एल बैठा है, लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा, लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा, तो एच को यहां बैठा देंगे। ओके, तो कह रहा है एक प्लेस अभी बच रहा है, एक प्लेस बच रहा है, किसका, कौन नहीं दिख रहा है, यहां पर जी एच आई, आई नहीं दिख रहा, तो आई को यहां बैठा लेंगे। तो कह रहा कि के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, तो के ठीक दाएं बगल में एच बैठा है, और एच का है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, कौन सा वाला, सेकंड वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में, तो 9 में चलने से पहले दोस्तों यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच है वो आपका प्रारंभ हो चुका है, ये मात्र 999 रुपए में, और अगर आप स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों 9 को पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर उन्मुख होकर दक्षिणावर्त समान क्रम में बैठे हैं। यदि एस पश्चिम में बैठा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन बैठा। वेरी गुड, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझना। इसमें आपको एक डायरेक्शन बनाना इस प्रकार से, ये आपका 8 लोगों को बैठालना है, 4 हो गए, ये 8 लोगों के क्या है, प्लेस है। ओके, अब दिशा भी हमें पता है कौन सी दिशा किधर होती है। अब इसके बाद उसने कहा है कि यदि एस पश्चिम में बैठा है,
एस कहां बैठा है? पश्चिम में। ये हो गया। अब उसने कहा है कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर उन्मुख होकर दक्षिणावर्त दिशा में, तो दक्षिणावर्त दिशा ये होती है, दक्षिणावर्त दिशा क्या होती है? ये होती है। अब यहां से हमें क्या करना है, अगर एस आपका इस प्रकार से बैठा है तो यहां से हम क्या करेंगे, दक्षिणावर्त दिशा में बैठा देंगे। तो यहां पर क्या आएगा? पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर, तो यहां पी क्यू आर एस ये क्रम बनेगा। तो पी क्यू आर एस, क्योंकि एस को पश्चिम दिशा, और क्रम यही रहेगा सबका, ठीक है, क्रम में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्रम में कोई चेंज नहीं होगी। जैसे पी क्यू आर एस टी यू बी है वैसे, लेकिन उसने कहा कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। उसने एक हिंट दिया कि यदि एस पश्चिम दिशा में बैठा है तो जब पी को यहां लेकर आएंगे तो पी क्यू आर एस, एस पश्चिम दिशा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो एस के बाद कौन आएगा? टी, टी के बाद आएगा यू, यू के बाद वी और वी के बाद डब्ल्यू। तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये होता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? आर, और आर कहां जाएगा? सेकंड वाले में। तो 9वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ आप सभी लोग। क्या कह रहा कि 6 छात्र एल एम एन ओ पी क्यू उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। चलो बता दो। एल किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में है, एम पी के ठीक दाएं है। प्रश्न कह रहा है कि जो एम है वो पी के ठीक क्या है? दाएं। प्रश्न की शुरुआत यहां से करें। एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो जो एम है वो दाएं छोर से दूसरा, तो 1 और 2 ये हुआ। एन क्यू के बगल में नहीं है, एन क्यू के बगल में नहीं है, तो चलो अभी इसको नहीं बना पाएंगे। एल किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में है। एल किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में है, तो एल को यहां बैठा लो, क्यू को यहां बैठा लो। कह रहा है कि एल किसी एक कोने पर है, क्यू उसके बगल में। फिर कह रहा है एम पी के ठीक दाएं है, एम दाएं छोर से दूसरे पर, एन क्यू के बगल में नहीं है, तो एन क्यू के बगल में नहीं है, तो 1 2 3 4 हो गया, तो एन क्यू के बगल में नहीं है। एल किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में है। एल किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में, एम पी के ठीक दाएं है, एम पी के ठीक दाएं है, एम दाएं छोर से दूसरा है, एम दाएं छोर से दूसरा है, तीसरा हो रहा है यहां पर, तो 1 2 3 तीसरा हो रहा है यहां पर। तो उसने कहा कि एम दाएं छोर से दूसरा है, तो ये आएगा, एम दाएं छोर से दूसरा 1 और 2 ये आएगा। उसने कहा कि एल किसी एक कोने पर है, तो एल किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में, तो 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे। देख पा रहे हो। अब यहां पर कह रहा है कि एन क्यू के बगल में नहीं है, तो एन जो है क्यू के बगल में नहीं है, तो एन कहां जाएगा? एम पी के दाएं है, तो एम जो है पी के दाएं है। एन क्यू के बगल में नहीं है, तो एन जो है वो क्यू के बगल में नहीं है, ये आएगा। एन यहां भी हो सकता है, एन क्यू के बगल, तो क्यू के तुरंत दाएं, तो क्यू के तुरंत दाएं कौन बैठा है? पी बैठा है। तो क्यू के तुरंत दाएं कौन बैठा है? पी बैठा है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? पहला वाला, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा पहला वाला। एल किसी एक कोने पर है, क्यू उसके बगल में है, एम पी के ठीक दाएं है, एम जो है पी के ठीक दाएं है, एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, एम जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब एक व्यक्ति का प्लेस हमको यहां पर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये संदेह वाला बात है। अगर मान लो अगर एल को क्यू के दाएं, एल को अंतिम छोर पर बैठालना है क्यू को, तो क्यू को यहां पर एक प्लेस बैठालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्लेस यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि अब इधर कोई व्यक्ति को नहीं बैठाल सकते ना इस साइड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो व्यक्ति बचेगा एक प्लेस हो उसका बचेगा। कौन नहीं दिख रहा? एल एम एन ओ, तो ये ओ आएगा, ठीक है। तो क्यू के तुरंत दाएं, तो क्यू के तुरंत दाएं ओ बैठा है, चौथा आंसर जाएगा इसका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोगों का प्लेस बनेगा, तो 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला ओ जाएगा बेटा, ठीक है ना। वैसे गलत हो रहा था। तो यहां पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, इसके बाद साइंस के भी तीनों पार्ट आपकी बुक्स के रूप में अवेलेबल है। सामान्य हिंदी का और भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी का
जो ई बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनके सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू लिखकर आ गया, इसका मतलब आज की क्लास है जो हमारी यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो अगर ये क्वेश्चन आपको बैठाने में दिक्कत होता है तो मैंने बहुत आराम से समझाने का प्रयास किया है, और आप लोग इन क्वेश्चनों को एक बार जब वीडियो आपके साथ हो जाएगा तो रोक रोक के इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर सॉल्व करने के बाद जहां गलती होती है उसको देखिए और समझिए, आपको आसानी से चीजें समझ में। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अगर बना पा रहे हैं तो बेहतर है, यही चाहिए हमको, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।